कितना अच्छा होता अगर कोई आपको ये बताए कि सिर्फ 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके आप 5 लाख तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टॉप 5 पेनी स्टॉक्स को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, वो टॉप 5 स्टॉक्स जो कि फ्यूचर में मल्टी बैगर बनने की कैपेसिटी रखते हैं। आज मैं इसी टॉपिक को लेकर के आप सबके साथ जुड़ने आई हूं। तो अगर आपको भी बनना है पेनी स्टॉक्स का इन्वेस्टर, अगर आपको भी चुनना है वो स्टॉक्स, वो पेनी स्टॉक्स जो कि फ्यूचर में मल्टी बैगर बनने की कैपेसिटी रखते हैं, जिन पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके आप फ्यूचर में माला माल हो सकते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पेनी स्टॉक्स को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पेनी स्टॉक क्या होता है। अगर हम पेनी के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो पेनी का मतलब होता है सिक्का। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम यूके या फिर आयरलैंड में देखते हैं तो वहां पे करेंसी को पेनी बोला जाता है। अब हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में पेनी स्टॉक्स उन स्टॉक्स को बोला जाता है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम होती है, साथ के साथ जिनका जो प्राइस है वो 1 रुपए से लेकर के 50 रुपए के बीच में होता है। अगर हम स्टैंडर्ड पेनी स्टॉक की बात करते हैं तो उनका प्राइस 1 रुपए से लेकर 25 रुपए के बीच में होता है, लेकिन ओवरऑल इंडिया में वो स्टॉक्स जिनका प्राइस 50 रुपीज से कम होता है उनको पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। तो मेरा जो पहला स्टॉक है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 929.85 करोड़। जी हाँ फ्रेंड्स, एज अ पेनी स्टॉक अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो ये हमें बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसका करंट प्राइस अभी 5 रुपीज 5 पैसे पे अभी ये ट्रेडिंग हो रही है इस स्टॉक की। अगर हम इसके बुक वैल्यू की बात करते हैं तो ये 29 रुपीज 16 पैसे का है। 29 रुपए 16 पैसे का इसका बुक वैल्यू है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि ये अपने बुक वैल्यू से बहुत कम वैल्यू पे अभी हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब हम अगर इसके स्टॉक प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो प्राइस अर्निंग रेशियो भी मुझे यहाँ पे 63.04 का दिख रहा है, जो कि हम कह सकते हैं कि इसका प्राइस अर्निंग रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है। अब अगर हम इसके 52 वीक हाई की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो 52 वीक हाई है, 52 वीक हाई आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये 34 रुपीज का है, जबकि 52 वीक लो इसका 3.90 का है। तो फ्रेंड्स अभी इसका अगर करंट प्राइस हम 5.05 रुपीज पे इसको अगर हम परचेस करते हैं तो हम इसके 52 वीक लो से कुछ ही ज्यादा प्राइस पे इसको परचेस कर रहे हैं, और अगर ये 52 वीक हाई को टच करता है तो मुझे इस स्टॉक में बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अब अगर हम इसके डिविडेंड की बात करते हैं तो कोई पेनी स्टॉक जो आपको डिविडेंड दे रही है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और इस कंपनी ने 9.90% के हिसाब से डिविडेंड दिया है अपने स्टॉक होल्डर को। अब अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 26.31% इसका सेल्स ग्रोथ है, जो कि मुझे सही दिख रहा है एज अ पेनी स्टॉक। अब हम इसके चार्ट पे आते हैं। अगर आप इसके 1 मंथ के चार्ट को देखते हैं तो आपको यहाँ पे कहीं अपसाइड मोमेंट तो कहीं आपको डाउन साइड ये देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इस स्टॉक को देखते हैं तो इसका जो चार्ट है वो हमें ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है, मीन्स चार्ट में अपसाइड मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस को देखते हैं तो आप इसका नेट सेल्स देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेट सेल्स इसका हर साल इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं इसके बिजनेस स्ट्रक्चर को बताती हूं। अगर हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं, इनकम हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है इसके क्वार्टरली रिजल्ट में। आप देख सकते हैं जहां पे 30 सितंबर 2019 को इसका क्वार्टरली रिजल्ट में टोटल इनकम 34 था, वहीं इसका अभी 39 हमें देखने को 31 दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट में हमें इसका जो टोटल प्रॉफिट है कम है, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसके अब शेयर होल्डर पैटर्न की बात करते हैं तो इस स्टॉक की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे प्रोमोटर का 54.95% तक का स्टेक होल्डिंग है, जबकि पब्लिक का 45.05% का। तो एज अ प्रोमोटर मुझे बहुत ही सही दिख रहा है ये स्टॉक। एज अ प्रोमोटर जिन्होंने इसको होल्ड करके रखा है उसके हिसाब से मुझे इसका प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छा दिख रहा है।
फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ये कौन सा स्टॉक है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये स्टॉक है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये कंपनी बहुत ही सुनी हुई लगेगी आपको, डेफिनेटली हर कोई इस कंपनी को जानता है और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक की इतनी कैपेसिटी जरूर है कि ये फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकती है। बट अगर अब हम ये बात करें कि हमें इसको अभी परचेस करना चाहिए या नहीं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका टोटल आप ग्राफ चार्ट ये सब जो मैंने आपको डिटेल्स बताई है उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गुड टाइम टू इन्वेस्ट है। अभी सही टाइम है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये स्टॉक 52 वीक लो पे अभी चल रहा है। अब हम अपने दूसरे स्टॉक की बात करते हैं फ्रेंड। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। मेरा जो दूसरा स्टॉक है वो उसका अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की जो कि फ्यूचर में मल्टी बैगर बनने की कैपेसिटी रखता है। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें 152 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करते हैं तो ये हमें 3 रुपीज का करंट प्राइस हमें इसका देखने को मिल रहा है। इसका बुक वैल्यू 3.42 रुपीज का है। फ्रेंड्स, ये स्टॉक ओवरऑल अभी भी हमें अपने बुक वैल्यू से कम पे हमें अभी मार्केट में ट्रेडिंग होता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसके प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो प्राइस अर्निंग रेशियो भी इस स्टॉक का अच्छा है। इसके आप 52 वीक हाई को देखिए फ्रेंड्स। अगर हम 52 वीक हाई को देखते हैं तो इसका 52 वीक हाई 3.39 रुपीज का है, जबकि इसका 52 वीक लो अगर हम देखते हैं तो वो 90 पैसे का है। तो फ्रेंड्स, आप सिंपल एक 52 और 52 वीक हाई और 52 वीक लो दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा डिफरेंस यहाँ इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसके ग्रोथ की बात करते हैं तो इसका जो एनुअल ग्रोथ है 3 इयर्स का ग्रोथ रेट हमें 2.16% का देखने को मिल रहा है। इसका फेस वैल्यू 1 रुपीज है फ्रेंड्स। अब अगर हम इसके चार्ट पे आते हैं तो हमें ये चार्ट कंटिन्यू अपसाइड मूवमेंट की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए मैं इस स्टॉक को प्रेफर करती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक है ये है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ऐसी कंपनी जिसने कंटिन्यू अपने अपर सर्किट को टच किया। मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव साइन है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने। फ्रेंड्स, अब अगर हम इसके शेयर होल्डर पैटर्न को देखते हैं तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो प्रोमोटर है उनकी होल्डिंग मुझे सही नहीं लग रही है, क्योंकि ये 31.55% का ही यहाँ पे प्रोमोटर का होल्डिंग दिख रहा है, लेकिन पब्लिक का 68.45 का है। तो अगर ये 50 तक पहुंच जाता है, जो प्रोमोटर होल्डिंग है अगर ये 50 तक पहुंच जाता है तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा मल्टी बैगर बन सकता है। अगर हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट था, इसका प्रीवियस क्वार्टरली रिजल्ट और इसका अभी का जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट है, दोनों के बीच हमें जो इसका प्रॉफिट है, टोटल इनकम है, वो हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ऊर्जा ग्लोबल की बात करते हैं, ये डेफिनेटली एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है इस स्टॉक को बाई करने का। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी ये सही टाइम नहीं है क्योंकि ये स्टॉक अपना 52 वीक हाई को टच कर रहा है। तो मैं आपसे कहूंगी कि अगर ये स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास आपको दिखता है देन आप इस स्टॉक को परचेस कर सकते हैं। मेरा जो पसंदीदा तीसरा स्टॉक है, हम इस कंपनी के प्रोफाइलिंग की बात करते हैं तो ये बी.एन. राठी जो है ये कमोडिटी बिजनेस में एंगेज्ड है। ये बीएससी में लिस्टेड कंपनी है फ्रेंड्स। अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे मुझे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। 8.95 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, लेकिन इनका जो अभी करंट प्राइस है इस स्टॉक का वो 17.75 रुपीज का है, जबकि इसका अगर हम बुक वैल्यू देखते हैं तो इस कंपनी की बुक वैल्यू आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 42 रुपीज का है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगा एज अ पेनी स्टॉक, क्योंकि अपने बुक वैल्यू से बहुत कम प्राइस पे ये स्टॉक अभी मार्केट में अवेलेबल है। अब अगर हम इसके 52 वीक हाई की बात करते हैं तो ये 22.80 का है, जबकि अगर हम इसके 52 वीक लो की बात करते हैं तो ये 10.40 का है। तो 52 वीक हाई और 52 वीक लो के बीच में भी मुझे अप्रॉक्स 51% का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर ये स्टॉक को आप 52 वीक लो पे परचेस करते हैं तो आपको 50% तक का प्रॉफिट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं, मींस इस कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है, तो ये कंपनी ने
तो इस कंपनी ने 5.63% का डिविडेंड दिया है एज अ पेनी स्टॉक। अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है तो ये उसके लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। अब अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो हमें 6.82% के हिसाब से इसका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसके चार्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स, 1 मंथ का आप चार्ट देख लीजिए। हमें यहाँ बहुत जगह अपसाइड, फिर डाउनसाइड, फिर अपसाइड, फिर डाउनसाइड ऐसे हमें देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल जो ये स्टॉक है वो हमें प्रॉफिट में ही देखने को मिल रहा है पिछले 1 महीने के चार्ट के हिसाब से। अब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो इस कंपनी की जो सेल्स है वो हमें हर साल इंक्रीज होती हुई दिख रही है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरी जो परसेप्शन है इस कंपनी को लेकर के, ये फ्यूचर में मल्टी बैगर बनने की कैपेसिटी रखती है। लेकिन अभी आप इस स्टॉक को मत खरीदिए क्योंकि ये स्टॉक अभी अपने 52 वीक हाई को टच करने वाला है। आप इस स्टॉक को ट्रैक करते रहिए, जब भी ये अपने 52 वीक लो के पास आपको दिखता है तो आप इस स्टॉक को परचेस कर सकते हैं। अब मेरा जो चौथा स्टॉक है वो है सेलिब्रिटी फैशन लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये भी एक पेनी स्टॉक है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनी है फ्रेंड्स। अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 21 करोड़ का हमें इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है, 7 की है। अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करते हैं तो इसका जो करंट प्राइस है वो 4.45 रुपीज का है, जबकि इसकी बुक वैल्यू 1.97 रुपीज की है। तो बस ये जो एक पॉइंट है जो कि मुझे यहाँ पे माइनस होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो इसके बुक वैल्यू से अभी हाई चल रहा है। लेकिन अगर हम इसके 52 वीक हाई की बात करते हैं तो ये 9.30 रुपीज पे इसका 52 वीक का हाई था, जबकि 52 वीक लो ये 3.55 पे था। अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे सेल्स ग्रोथ अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5.45% के अकॉर्डिंग इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो भी हमें 5.86% का दिखने को मिल रहा है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी हमें 18.31% इसका देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसके चार्ट की बात करते हैं और हम इसके 1 मंथ के चार्ट पे चलते हैं तो शुरू में ये स्टॉक हमें हाई पे दिख रहा था, फिर इसमें बहुत सारे डाउनसाइड मोमेंट हुए और उसके बाद फिर इसमें अपसाइड मोमेंट हुआ और फिर से ये अभी अपने हाई पे जा चुका है। तो आज का ही आप इसका ट्रेडिंग प्राइस देख सकते हैं। आज इस स्टॉक ने 8.98% का रिटर्न दिया है एक दिन में। आप इसका फोरकास्टिंग देख सकते हैं फ्रेंड, और इसका प्राइस अर्निंग रेशियो भी मुझे सही लग रहा है देख करके। सेक्टर पीई इसका मुझे बहुत सही लग रहा है। तो अगर हम इसके फोरकास्टिंग को देखते हैं तो इस स्टॉक को अभी आप बाय कर सकते हैं। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को देखते हैं तो इस कंपनी ने अपने लास्ट क्वार्टर में इसका प्रॉफिट, नेट इनकम जो है, टोटल इनकम इसका ज्यादा था, जबकि लास्ट क्वार्टर में इसका टोटल इनकम कम था। साथ के साथ अगर इसका हम शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं तो एज अ पेनी स्टॉक मुझे इसका शेयर होल्डर पैटर्न सही लग रहा है, क्योंकि ये 41.82% का इसका शेयर होल्डर पैटर्न है, जो कि आगे इंक्रीज हो सकता है। तो आप इसमें भी एज अ पेनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इसमें मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। मेरा जो लास्ट पसंदीदा पेनी स्टॉक है वो है कंप्यूकम सॉफ्टवेयर लिमिटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक आईटी कंपनी है, एक छोटी सी आईटी कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हैं तो ये 76.5 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करते हैं तो ये 9.70 का है, जबकि इसकी बुक वैल्यू जो है वो 16.10 की है। तो अगर हम नॉर्मली भी देखते हैं तो इसका जो करंट प्राइस है वो इसके बुक वैल्यू से कम है। तो आप इस स्टॉक को एक पॉजिटिव वे में लेकर के आप इस स्टॉक को परचेस कर सकते हैं। अब अगर हम इसके सेक्टर पीई की बात करते हैं तो 177.90% जो है वो इसका सेक्टर पीई है, जो कि हमें अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। अब हम अगर इसके 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 52 वीक हाई इसका 10 रुपीज का है, जबकि अगर हम इसके 52 वीक लो की बात करते हैं तो वो 3.05 रुपीज का है। अब अगर हम इसके डिविडेंड की बात करते हैं तो इस कंपनी ने
1.03% का डिविडेंड दिया है, जबकि इसका सेल्स ग्रोथ भी हमें यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसके चार्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स, 1 मंथ का चार्ट अगर आप देखते हैं, हमें यहाँ पे अपसाइड, फिर डाउनसाइड, फिर अपसाइड, ऐसे हमें कंटिन्यू यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स का सिचुएशन देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल ये जो स्टॉक है ये हमें अपसाइड मोमेंट शो कर रहा है। अब अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो कंटिन्यू इसका जो सेल्स है वो हमें हर साल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। कुछ साल मैं मानती हूँ कहीं कहीं ये डिक्रीज हुआ है, बट ओवरऑल हमें ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो इसके लास्ट क्वार्टर में इसके प्रीवियस क्वार्टर से कम हो गया था इसका टोटल इनकम। बट ओवरऑल अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमें बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पे शेयर होल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसके फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो आप जो ये चार्ट देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में डाउनसाइड अपसाइड हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल मैं जहाँ इसके साथ के साथ इसका प्राइस अर्निंग रेशियो भी हमें सही दिख रहा है। इसका सेक्टर पीई 43 है, जो कि सेक्टर पीई के हिसाब से ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है। अब अगर हम इसके एंट्री पॉइंट की बात करते हैं तो ये सही टाइम है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। बट फिर भी अगर मैं अपना पर्सनल सजेशन आपको देती हूँ तो आप इस स्टॉक में कुछ देर के लिए रुक जाइए, क्योंकि ये अभी अपने 52 वीक हाई को टच करने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये स्टॉक जो है वो अपने 52 वीक हाई को टच करने वाला है। तो जब ये स्टॉक आपको अपने 52 वीक लो के आसपास दिखता है देन आप इस स्टॉक को परचेस कर सकते हैं। तो ये थे मेरे 5 पसंदीदा स्टॉक। इन स्टॉक्स के बारे में आपका क्या मानना है? क्या आपको भी लगता है कि ये फ्यूचर में मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है? आप अपना सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।